के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। लुपिन के साथ शुरुआत करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी की तरफ से आया है। करीब 74% से ज़्यादा की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर है ये आंकड़ा। 852 करोड़ का रेवेन्यू भी करीब 13% बढ़कर आया 5,672 करोड़ पर। यह भी इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। और एबिटा में भी 46% तक की ग्रोथ है, 1,340 करोड़। हर पैमाने पर उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं। मार्जिन्स आए हैं 23.6% पर। अब कंपनी ने थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन में ब्रेकडाउन दिया है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उस लिहाज से इंडिया में करीब 20% की ग्रोथ, नॉर्थ अमेरिका में 6% की ग्रोथ, यूएस सेल्स टू बी प्रिसाइज $220 मिलियन के आसपास है। 3% तक की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ मार्केट्स 12% बढ़े। एपीआई बिजनेस में 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये इनफैक्ट एक अपडेट आया। इंडियन होटल्स भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 554 करोड़ पर आया, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा एक 307 करोड़ का वन टाइम गेन है, वो ताज सैट्स के कंसोलिडेशन के साथ। उसके बियॉन्ड अगर आप देखिए तो रेवेन्यू 27% बढ़ा है, एबिटा में 41% तक का इजाफा है और मार्जिन्स भी बड़े ही हैं। एवरेज रूम रेट जो है इंडस्ट्री के मुकाबले 10,100 पर है, ऑक्यूपेंसी 71% पर, और रेव पार यानी कि रेवेन्यू पर एवरेज रूम 7,200 के आसपास है। तो नंबर्स अच्छे हैं। कमिंस रेडार पर रहेगा। आपको याद होगा कमिंस इंक ने 6 तारीख को इंडिया बिजनेस में स्लोडाउन की आशंका जताई थी। उसका फिलहाल कुछ रिफ्लेक्शन इस कंपनी के इस क्वार्टर में तो नहीं है और ना ही कमेंट्री में। हालांकि ऑफ कोर्स वो कॉन कॉल आगे होगा आज। मुनाफा 37% बढ़कर आया है, 450 करोड़ का, उम्मीद से बेहतर है फिगर। रेवेन्यू 31% बढ़ा है, 2,492 करोड़, ये भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है। एबिटा 42% बढ़कर आया 481 करोड़ पर, 430 करोड़ के अनुमान के सामने एक बड़ा बीट है। और मार्जिन्स इनफैक्ट इन लाइन आए हैं 19.3% के। कंपनी कह रही है कि नए एमिशन नॉर्म्स के चलते ट्रांजिशन हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में स्पेशली वो ट्रक डिमांड में पेरेंट ने भी कहा है कि वीकनेस देखने को मिले, लेकिन पावर जनरेशन को लेकर कंपनी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल भी रेडार पर रखेंगे वायदे बाजार के लिहाज से। प्रॉफिटेबिलिटी में 31% की गिरावट, रेवेन्यू 17% घटकर आया, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है और यहाँ पर एबिटा भी 25% कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वॉल्यूम्स और प्राइस रियलाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसका एक इम्पैक्ट इस नंबर में देखा गया है। एमजीएल के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको याद होगा एमजीएल कह रही थी कि गैस के बियॉन्ड वो न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, उसकी तरफ पहल हो चुकी है। तो एक यूएस की कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है आईबीसी, उसके साथ ये एक जॉइंट वेंचर में उतर रहे हैं, जिसमें 40% स्टेक दरअसल इस जेवी में एमजीएल का रहेगा। दोनों इकाइयां मिलकर दरअसल भारत में बैटरी मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देंगी। लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी यहाँ पर लग रही है और वो लार्जली इंडियन मार्केट के लिए टेलर्ड होगा। तो एमजीएल की तरफ से ये पहल हुई है, तो ये स्टॉक भी आज दरअसल फोकस में रखिए।